नमस्कार, मैं उदय, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बीजेपी का 5 महीनों के अंदर ये दूसरा मेगा इवेंट है। तो 22 अप्रैल को जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता बोनस राशि का वितरण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो प्रदेश भर से 1 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है कार्यक्रम स्थल पर। वहीं 50 से अधिक LED स्क्रीन भी लगाई गई है। तो 700 एकड़ वाले जम्बूरी मैदान में आधे हिस्से में मंच और पंडाल बनाए गए हैं। वहीं जम्बूरी मैदान में करीब 1000 अस्थायी टॉयलेट का भी निर्माण किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा आज बैठक लेंगे। वहीं बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा लाल परेड से बीजेपी मुख्यालय तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह का रोड शो भी होगा। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो अमित शाह के दौरे को लेकर लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी का 5 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा मेगा इवेंट है। तो 22 अप्रैल को जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता बोनस राशि का वितरण भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं प्रदेश भर से 1 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है जम्बूरी मैदान में। तो 700 एकड़ वाले जम्बूरी मैदान में आधे हिस्से में मंच और पंडाल बनाए गए हैं। वहीं जम्बूरी मैदान में करीब 1000 अस्थायी टॉयलेट का भी निर्माण किया गया है। तो मंच के अलावा जगह जगह LED स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिसके माध्यम से अमित शाह को मौजूद दर्शक देख सकेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा आज बैठक लेंगे और तमाम जो पदाधिकारी हैं इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि लाल परेड से बीजेपी मुख्यालय तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होगा। अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो सीधा रुख करते हैं जम्बूरी मैदान का, जहां हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता मौजूद है। दुर्गेश, अमित शाह की तैयारी को लेकर किस तरह से जम्बूरी मैदान जो है सज चुका है, तस्वीरें दिखाइए आप हमें। बिल्कुल उदय, अगर हम देखें तो जिस तरीके से कल देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है राजधानी भोपाल में, और इस दौरे को लेकर अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहां पर स्पष्ट तौर से आप देख सकते हैं कि तैयारियों को लेकर दो मंत्री यहां पर तैयारियों का जायजा निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुके हैं। करीब 3000 पूरा पुलिस बल यहां पर तैनात रहेगा। पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला बल तक को यहां पर सक्रिय किया गया है। और यहां पर नरोत्तम मिश्रा खुद गृह मंत्री यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं, और साथ में नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह भी यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं उदय जी। और जिस तरीके से यहां पर जो अहम बात यह है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो राजधानी भोपाल का दौरा है इसको 2023 विधानसभा चुनाव से मिलकर देखा जा सकता है लाइव। और यहां पर नरोत्तम मिश्रा जी भी है, हम उनसे जानते हैं। सर, कल दौरा है देश के गृह मंत्री जी का, क्या कुछ तैयारी? रूप से पूरे प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने जो कीर्तिमान देश के लिए किए हैं, 370 जैसा कीर्तिमान, 35A जैसा, ट्रिपल तलाक, हमारे CA, ऐसे अनेक काम उन्होंने किए। राम मंदिर बनवाने में जो भूमिका थी, तो इसलिए आवाम उन पर बहुत आस्था रखता है, और आस्था का आयाम है तो स्वाभाविक रूप से पलक पावड़े बिछाकर स्वागत है। सर, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आपके पास में ही है, यहाँ पर कितना बल तैनात किया गया है? कुछ अलर्ट भी जारी किया गया है PHQ की तरफ से क्या? क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद, पर्याप्त जो आवश्यकता है उतना बल यहाँ पर तैनात है। और अलर्टनेस तो गृह मंत्री केंद्रीय आते हैं तो रहती है। सर, 2023 विधानसभा चुनाव का संकनाट मान सकते हैं क्या इसको? 2023 विधानसभा चुनाव नहीं, हमारा चुनाव तो जनता लड़ती है। देखो, अभी 5 प्रांतों के चुनाव आए ना, आपने परिणाम देखे ना। कांग्रेस अस्ताचल की ओर है, इसलिए काय को इसकी चिंता अभी से करो 23 की। तो स्पष्ट तौर से हमारे साथ यहाँ पर गृह मंत्री जी ने भी चर्चा की। उन्होंने भी माना कि जिस तरीके से जो यहाँ पर तैयारियां हैं वह तैयारियां कर देंगे। हमारे साथ नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद है। सर, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है राजधानी भोपाल, आज आप निरीक्षण करने पहुंचे हैं। देखिए, हम सबको प्रतीक्षा है। हमारे नेता माननीय अमित शाह जी कल भोपाल आ रहे हैं, और हम सबको उत्सुकता है कि वो हम सबके बीच में रहेंगे, और व्यापक स्तर पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई। सर, क्या माना जाए, 2023 विधानसभा चुनाव भी 1.5 साल बाद होने वाले, उसका शंखनाद माना जा सकता है क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए,
इसका अभी कार्यक्रम का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये तो जो हमारे वनवासी आदिवासी भाई हैं उनके कल्याण की जो योजनाएं हैं, उनको जो लाभांश वितरण है, उसके कार्यक्रम में पार्टी की बैठक में भी आएंगे। पार्टी में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, तो उस मार्गदर्शन के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस पर जिस तौर से स्पष्ट तौर से उदय देखा जा सकता है कि दो मंत्री यहाँ पर जायजा करने पहुंचे हैं और निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर निरीक्षण किया है, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है राजधानी भोपाल को लेकर। उसको लेकर कई मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि वह 8 घंटे तक राजधानी भोपाल में रहेंगे और दुर्गा पेट्रोल से MP बूथ ऑफिस चौराहे तक उनका रोड शो रहेगा। इनकी तैयारियों में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। करीब 3000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें करीब पुलिस मुख्यालय से करीब 1300 पुलिसकर्मी और 40 DSP और SP स्तर के अधिकारियों को यहां पर तैनात किया जाएगा। जी दुर्गेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा हुआ, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ जो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? इसके अलावा क्या कुछ जरूरी निर्देश जो है वो पदाधिकारियों को दिए जा सकते हैं, क्योंकि 2023 में चुनाव भी है? बिल्कुल उदय, अगर हम देखें जिस तरीके से, तो अमित शाह जी ने एक बार और घोषणा की थी और उन्होंने पार्टी के मंच से ऐलान किया था कि अब हमको भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाना है। और इसी वोट प्रतिशत को बढ़ाने के एजेंडे में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी काम भी करने लगी थी। जिस तरह से हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मंडल हो या बूथ स्तर हो या जिला स्तर हो, सारे स्तरों से लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही। 1 to 1 जनता से जुड़ने के लिए पार्टी निर्देशित कर रही है कि तो कहीं ना कहीं एक ही एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह जी के कहने के अनुरूप में अब भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत को बढ़ाना, जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत संगठन, बहुत मजबूत संगठन, बहुत मजबूत दल के रूप में उभरी है पूरे देश में, और उसको लेकर जिस तरीके से अमित शाह जी यहाँ पर दिशा निर्देश दे सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव के शंखनाद की भी तैयारियों को लेकर अमित शाह जी यहाँ पर स्पष्ट तौर से निर्देश दे सकते हैं। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि कल तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो कार्यक्रम है, यह मुख्य तौर से आदिवासियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम माना जाता है। और आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय है मध्य प्रदेश में जो कि बहुतायत में वोटर और बहुत ज्यादा प्रतिशत में वोटर के रूप में काम करता है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों को साधने का भी यहाँ पर काम किया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तब भी आदिवासियों का ही कार्यक्रम था। टांटिया भील से लेकर तमाम भोपाल में उनको सुशोभित किया गया था, उनके सम्मान की बातें की गई थी, सम्मान किया गया था उनको आदिवासियों को लेकर। और उसके बाद में कल फिर अमित शाह जी दौरे पर आ रहे हैं। वह मुख्य तौर से जो आदिवासियों का कार्यक्रम है, आदिवासियों के कार्यक्रम के तौर से देखा जा सकता है। तो तेंदुपत्ता संग्राहक को जो बोनस राशि बांटने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। करीब 1 लाख की आबादी इकट्ठा हो सकती है यहाँ पर आदिवासियों को। तो स्पष्ट तौर से यहाँ पर 2023 विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी समुदाय को, बड़े आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास भी यहाँ पर किया जाएगा। उदय जी दुर्गेश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं, तो ऐसे में भव्य तरह की तैयारियां वहां पर हो रही है। ऐसे में मंच किस तरह से बनाए जा रहे हैं, कितने पंडाल बनाए जा रहे हैं? इसके अलावा जब बाहर से लोग आएंगे, करीबन बताया जा रहा है कि 1 लाख लोग वहां आने वाले, तो ऐसे में लोगों के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह की उनके लिए सुविधाएं जो है वहां पर करी गई, ताकि लोगों को किस तरह की दिक्कत ना हो? बिल्कुल उदय, मैं सबसे पहले आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। और यहाँ के नजारे की बात करें, यहाँ पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी भी पहुंच गए हैं। हम अविनाश लवानिया जी से जानते हैं कि सर क्या तैयारियां। सर, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है, जिला प्रशासन आपके अंडर में है, क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं भी सम्मिलित है। दुर्गेश, कोविड भी फैल रहा है, ऐसे में कोविड को लेकर भी क्या कुछ तैयारियां हैं? इसके लिए 1 लाख की संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन कराया जाएगा? भी रहेगी, इसलिए मिस्ट की व्यवस्था, जिससे कि अंदर जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड रहे, पानी की व्यवस्था, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित कर दी। सर, जिस तरीके से 1 लाख की आबादी करीब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आसपास के जिलों से आएंगे, क्योंकि कोविड भी जिस तरीके से दिल्ली में पैर पसार रहा है, राजधानी भोपाल में इतनी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, तो इनकी कंट्रोल, इनको नियंत्रण के लिए कुछ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी जो हम लोग रेगुलर सैंपलिंग लगातार कर ही रहे हैं, उसमें भोपाल में आसपास के जिलों में कहीं भी कोविड के पेशेंट्स जो हैं वो नगण्य हैं, ना के बराबर हैं। और इसीलिए जो भी स्टेट की एडवाइजरी है
एडवाइजरी को जरूर हम लोगों तक प्रसारित करेंगे, बट अभी इट इज नॉट द कंसर्न। यद्यपि हम जो आंकड़े हैं उन पर नजर लगातार बनाए हुए हैं, यदि किसी भी क्षण किसी मोमेंट हमको लगता है। सर से पूछेगा ट्रैफिक की किस तरह से व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जब अमित शाह आएंगे तो ट्रैफिक रूट क्या रहेगा आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता परेशान ना हो, आने जाने में उनको भी दिक्कत होती है जब कोई बड़ा मंत्री भोपाल शहर में आता है। ट्रैफिक के लिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि भोपाल शहर में ट्रैफिक डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगा। हम सभी लोगों को बाईपास से अंदर लाएंगे और बाईपास से ही वापस रवाना करेंगे, जिससे कि शहर की विद इन द सिटी लिमिट्स जो ट्रैफिक है वो किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं। तो स्पष्ट तौर से उदय, यहाँ पर भोपाल कलेक्टर का मानना है कि जिस तरीके से आप ट्रैफिक की भी उच्चतम व्यवस्था की गई है, और सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि यहाँ के मंच को दिखाएं और मंच से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से मंच की तैयारियां की गई हैं, किस तरह से यहाँ पर जो 1 लाख की तादाद में जो जनता यहाँ पर आएगी, बैठने की व्यवस्था की गई है, पुलिस बल की तैनाती क्या रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो कौन कौन से नेता यहाँ पर मंच साझा करेंगे। तो हम आपको बता दें कि यह मंच है जहाँ पर अमित शाह जी कल शिरकत लेंगे और अमित शाह जी यहाँ पर बहुत बड़े आदिवासी समुदाय को बहुत सौगातें देंगे। वहां पर तेंदुपत्ता संग्राहक को जो बोनस राशि है वह उपलब्ध कराई जाएगी। आपको यह मंच स्पष्ट तौर से आपको दिखाना चाहूंगा कि यह मंच जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है, 1 लाख से ज्यादा की तादाद में बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग कंपाउंड बनाकर यहाँ पर लोगों की बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। यही पुलिस बल तैनात कल 3000 पुलिस कर्मियों के साथ में यह राजधानी भोपाल के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगा। अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे की बात करें तो कल दुर्गा नगर जो पेट्रोल पंप है, 5 नंबर पेट्रोल पंप है, वहां से लेकर MP नगर बोर्ड ऑफिस चौराहे तक यहां पर अमित शाह जी का दौरा रहेगा और दौरे के दौरान में करीब IPS DCP स्तर के अधिकारियों को हर जो पॉइंट हैं पॉइंटों में तैनात किया जाएगा। उनके सुपरविजन के मुताबिक राजधानी भोपाल में जो पुलिस बल है तैनात रहेगा और उनकी ही सुपरविजन, उनकी मॉनिटरिंग से यहां पर पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगा। आपको यह मंच स्पष्ट तौर से इस मंच की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, चाहे नगरीय निकाय मंत्री मध्य प्रदेश भूपेंद्र सिंह की बात करें, सभी के कटआउट लगाए गए हैं और कटआउट के जरिए से यहाँ पर जिस तरीके से यह राजधानी भोपाल का एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट शो कहा जा सकता है। जिस तरह से इस तादाद में जो जनता यहाँ पर शामिल होगी, यहाँ तेंदुपत्ता संग्राहक के बोनस राशि वितरित की जाएगी बहुत बड़े समुदाय को, आदिवासियों को। यह पूरा मंच चारों तरफ से आप देख सकते हैं। मैं एक बार कैमरामैन को बोलूंगा कि वह चारों तरफ से इस पूरे इवेंट का चारों तरफ से पूरी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं और यह देख सकते हैं कि कितने बड़े हम देख रहे हैं कि कितने बड़े तादाद में को बनाया गया है, वहां पर अलग-अलग LED भी रखी गई है। ऐसे में गर्मी के चलते यहाँ पर की गई है। उदय जी दुर्गेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी भव्य जो है ये आयोजन होने वाला है, ऐसे में गर्मी के चलते लोगों को किस तरह की वहां व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब लोग इतने दूर से आएंगे तो गर्मी है, ऐसे में पंखे की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये किस तरह की व्यवस्था है वहां पर? बिल्कुल उदय, अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर जो 1 लाख की तादाद में जो यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनके लिए तेंदुपत्ता संग्राहक की बोनस राशि दी जाएगी, उनके बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ कंपाउंड टू कंपाउंड अलग अलग पार्ट बाई पार्ट में यहाँ पर चेयर लगाई गई है। करीब 1 लाख से ज्यादा की तादाद में यहाँ पर चेयरों और कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। उसी के साथ साथ में जिस तरह से गर्मी से बहुत सारे लोग जिस तरह से गर्मी के भी तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर समुचित व्यवस्था की है। जगह जगह पर कूलर लगाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की किसी भी आदिवासी समुदाय को कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, उसको लेकर भी यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। उनके बैठने की जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 1 लाख से ज्यादा की आबादी, 1 लाख से ज्यादा की पब्लिक को बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं के बड़े बड़े कट आउट लगाए गए हैं। यह एक मंच का नजारा है। यहीं पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के पोस्टरों के साथ में इस मंच को साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम बड़े नेता इस मंच पर शिरकत लेंगे, शामिल होंगे अमित शाह जी के इस कार्यक्रम में। इस मंच से ही अमित शाह जी कल राजधानी भोपाल के साथ में हम देख रहे हैं कि अमित शाह आएंगे, तो ऐसे मंच को लेकर किस तरह से सिटिंग व्यवस्था की गई है, मंच पर कौन कौन से बीजेपी के बड़े दिग्गज जो है उपस्थित रहेंगे, इसके अलावा क्या अमित शाह के दौरे के साथ ही हम देख रहे हैं कि जितने भी बीजेपी के शासित राज्य, क्या वहां से भी कुछ लोग आ सकते हैं?
बिल्कुल उदय, इस वक्त मैं मंच पर ही मौजूद हूं और एक नजारा आपको मंच का दिखाना चाहूंगा कि यह वो मंच है जहां पर अमित शाह तमाम बड़े नेताओं के साथ में शिरकत लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ साथ में तमाम बड़े नेता अमित शाह जी के साथ में यहाँ पर मंच साझा करेंगे और यहीं से ही अमित शाह जी करीब तेंदुपत्ता संग्राहक को जो बोनस राशि है यहीं पर वितरित करेंगे और करीब 1 लाख की आबादी को यहाँ से संबोधित करेंगे। साथ ही बताना चाहूंगा कि यह मंच में यह कल मंच जिस मंच पर हम मौजूद हैं इसी मंच से कल अमित शाह यहां पर जो तेंदुपत्ता संग्राहक को बोनस राशि बांटेंगे और इसी के साथ में बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसको 2023 विधानसभा चुनाव के रूप में भी देखा जा सकता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही जिक्र करके बताया है कि आदिवासी समुदाय को एक बहुत बड़ा वोटर के रूप में काम करता है और उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ ही जो बीजेपी है 2023 की रणनीति पर भी काम करेगी और अमित शाह जो है मध्य प्रदेश में आने के बाद जीत का मंत्र भी जरूर कार्यकर्ताओं को देकर जाएंगे। जी दुर्गेश, धन्यवाद खबर पर जानकारी देने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें 5 महीनों बाद यह बीजेपी का दूसरा बड़ा दौरा है। तो 22 अप्रैल को जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता बोनस राशि का वितरण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह।